मेटल सेक्टर्स पर भी समझना चाहेंगे क्योंकि मेटल सेक्टर्स जिस मूव के साथ है, मोमेंटम के साथ है, वो मोमेंटम में भले ही थोड़े बहुत स्लगिशनेस बीच में ज़रूर आई हो, लेकिन ये एक ऑलरेडी अप ट्रेंड में है। क्या यहाँ पर एक आपको टर्न अराउंड स्टोरी अब दिख रही है? मेटल्स में आपका एक्सपोजर है क्या? देखिए, मेटल्स में कम ये है, हम अंडरवेट है। इसका कारण ये है कि डिमांड सप्लाई मेटल्स के लिए डोमेस्टिक चीज के कारण आता है। तो एक कैपेक्स साइकिल बढ़ने के वक्त में आपको देखेंगे सीमेंट और स्टील और आयरन ओर और कॉपर, इसकी डिमांड तो बढ़ेगी। मगर मेटल्स में खास होता है कि दाम लंदन मेटल एक्सचेंज में फिक्स होती है, इंडिया में नहीं फिक्स होती है। तो ओवरऑल इंटरनेशनल डिमांड सप्लाई सिचुएशन के माफिक आपको इंडियन स्टील प्राइसेस या ये दाम मूव करते हैं। तो अब उधर क्या होता है, वर्ल्ड्स बिगेस्ट कंज्यूमर होता है चाइना। वो इंटरनली एडवांस देशों के एक्सपोर्ट मानी वहां जो इंपोर्ट होता है चाइना एक्सपोर्ट करती है। तो वर्ल्ड की जो ग्रोथ साइकिल है जो चाइना में रिफ्लेक्ट होती है वो डिसाइड करती है मेटल की दाम। अब चाइना में अगर खबर वीक आई तो मेटल के दाम गिरेंगे और चाइना में स्ट्रांग आई तो मेटल के दाम बढ़ेंगे। तो यहाँ पे ये एक्सटर्नली ओरिएंटेड होने के कारण ऑलवेज एक वेट एंड वॉच सिचुएशन, डिमांड में कोई फिक्र नहीं है, मगर मार्जिन में क्योंकि दाम इंटरनेशनली फिक्स होती है। बाहर वाले जो अभी अजय सर ने बताया ना कि हार्ड स्लो डाउन वर्सेस सॉफ्ट लैंडिंग, तो सॉफ्ट लैंडिंग होगा तो जितना गिरावट एक्सपेक्ट कर रहे थे ग्रोथ में वो नहीं हो रहा है, तो शायद वो मेटल्स के लिए वो प्राइसेस में पॉजिटिव होती है। मगर चाइना को देखना बहुत जरूरी है, चाइना की सिचुएशन। तो इसलिए मैं कहूंगा कि मेटल्स में मैं केयरफुली कॉशियसली वॉचफुल रहूंगा, क्योंकि मेरे को वो प्राइस ट्रैक करना इतना ही जरूरी है जितना लोकल डिमांड सप्लाई। सुनील, ये ईएमएस इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बहुत फेमस होती चली जा रही है। पहले गिनती के एक दो स्टॉक थे, अब कई कंपनियों के आईपीओ आ गए और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत सरकार का बढ़ावा दे रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि सेक्टर में टेलविंड है, लेकिन क्या कुछ वैल्यूएशन बहुत ज्यादा जूसी रह नहीं गए? क्या आपको ये चैलेंज फेस होता है? डेफिनेटली चैलेंजिंग है, मगर याद रखना है, मैं कहूंगा कि आप देखिए स्कैर्सिटी ऑफ सप्लाई के कारण इनके वैल्यूएशंस हाई रहेंगे, क्योंकि प्ले करना आपको पूरा सेक्टर है, मगर खाली एक दो तीन कंपनी आपको स्टॉक मार्केट में मिलेंगे उस सेक्टर की आउटलुक को प्ले करने के लिए। कुछ सालों पहले हम देखते हैं गाड़ी कार के सीन में ऐसा ही हुआ था कि मारुति सुजुकी खाली एक डोमेस्टिकली लिस्टेड थी और पूरे कार सेक्टर का वैल्यूएशन उसके स्टॉक में दिखा था, इसलिए वो बहुत भयंकर वैल्यूएशन बढ़ गई थी। तो यही चीज मैं कहूंगा इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग बारे में कि वैल्यूएशन जरूर बढ़ेगी, क्योंकि वो पूरे सेक्टर का जो आउटलुक है उसको वहां पे दिख रहा है हमें। तो नेचुरली हमें कॉशियस रहना चाहिए, क्योंकि एक कंपनी या एक सेक्टर में तीन चार कंपनियों की वैल्यूएशन कितने हद तक पूरे इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये एक सोचने वाली बात है। सो जरूर मैं कहूंगा कि और फ्रेश जो भी आईपीओस या इस सेक्टर में आएंगे तो वो शायद बेटर होगी इंस्टेड ऑफ टेकिंग द एग्जिस्टिंग कंपनी जहां पे ऑलरेडी फ्यूचर की ग्रोथ को ज्यादातर डिस्काउंट कर गया है।